पुराने ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था जो बड़ा जालिम और जाबिर था। अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था। उसने अपनी मुमलिकत में ये ऐलान करा रखा था कि कोई भी शख्स कोई भी चीज़ सदका नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई चीज़ सदका की तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। एक दिन एक फ़कीर जिसे बहुत भूख लगी थी एक औरत के दरवाजे पर गया और उससे कहने लगा कि ऐ अल्लाह की बंदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि जालिम बादशाह ने बहुत सख्त ऐलान करा रखा है। फ़कीर कहने लगा कि मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं, आज मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर उस फ़कीर ने औरत की मिन्नतें करना शुरू कर दी, हत्ता कि औरत का दिल नरम पड़ गया और उसने फ़कीर को 2 रोटियां लाकर दे दी। फ़कीर ने खुशी खुशी वो रोटियां खा लीं और दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को ये पता चला कि फ़लाँ औरत ने 2 रोटियां सदका की हैं तो वो निहायत गज़बनाक हुआ और उसने उस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए और उस औरत को उसके बच्चे के साथ शहर से बाहर निकाल दिया। रास्ते में उस औरत को शदीद प्यास लगी। पास ही एक दरिया बहता था। पानी पीने के लिए दरिया के करीब गई और झुककर पानी पीने लगी। जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा दरिया में गिर गया। दरिया ने उस बच्चे को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखते ही औरत ने परेशानी के आलम में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में 2 सफ़ेद पोश वहां आए और उस औरत से पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो। उस औरत ने बताया कि मेरा बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं अपने बच्चे को दरिया से बाहर निकाल लूं। उस औरत की ये बात सुनते ही उनमें से एक शख्स ने दरिया में गोता लगाया और बच्चे को दरिया से निकालकर बाहर ले आया और दूसरे शख्स ने मुंह में कुछ पड़कर उस औरत के जिस्म पर दम किया तो उसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। अपने दोनों हाथ वापस हासिल करके वो औरत बहुत खुश हो गई और उनसे पूछने लगी कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तेरी वो 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थी, जिनकी वजह से तू मुसीबत में मुब्तला हुई। आज उन्हीं की वजह से तुझे मुसीबत से निजात मिल गई। सुबहान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपनी राह में सदका खैरात करने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन।